मधुबनी पुलिस के पास सुबह सुबह एक फोन आता है और फोन पर व्यक्ति बोल रहा था कि साहब हमारे साइड में एक तालाब है और उसमें एक लाश तैर रही है। जिसके बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और लाश को बरामद कर लेती है। देखने से लग रहा था कि युवक की उम्र लगभग 23 से 24 साल है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। आखिरकार कौन था वह व्यक्ति जिसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर उसको बोरे में बंद कर तालाब में फेंक रखा था। चलिए बता देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं मुजफ्फरपुर से, जहां पर एक बड़ी ही घिनौनी वारदात निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये सच्ची घटना निकल कर आ रही है बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां पर एक 23 वर्षीय युवक की लाश मिलती है जो कि तालाब में मिलती है। तालाब गांव के समीप था, इसलिए लोग सुबह सुबह उसको देख लेते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस लाश को कब्जे में ले लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों रात भर से लाश तालाब में पड़ी हुई थी, जिसके चलते उसका अच्छी तरीके से पोस्टमार्टम भी नहीं हो पा रहा था। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर युवक के पोस्टमार्टम करवाने के बाद पता चलता है कि सिर पर चोट लगने से और दम घुटने से यहाँ पर युवक की हत्या हुई है। लेकिन दोस्तों यह युवक कौन है, इसका पता लगा पाना पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग बात हो गई थी। पहले ही लाश पानी में डलकर सड़ चुकी थी, लेकिन अब भी उसके घर वालों का कोई भी पता नहीं लग पा रहा था। एक दिन 2 दिन नहीं, पुलिस 4 दिन वेट करती है, उसके बाद थोड़ा सा सुराग लगता है। दोस्तों एक पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट आती है कि एक युवक 4 दिन से गायब है, जिसका नाम पप्पू सिंह बताया जा रहा है। पुलिस अब उसके घर वालों को बुला लेती है और बताती है कि एक लाश मिली है, आप पहचान कर सकते हैं क्या यह आपके बेटे की है या नहीं। जिसके बाद यहाँ पर पप्पू के परिजन पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह लाश किसी और की नहीं उन्हीं के बेटे की थी। जिसके बाद से ही लाश को तो बरामद कर लिया जाता है, लेकिन अब बात आती है कि उसकी इतनी बेरहमी से हत्या करने वाला कौन था। जिसके बाद से ही इसके बारे में पूछताछ करनी शुरू कर देती है पुलिस। जब पुलिस सबसे पहले पूछताछ उसके घर वालों से करती है तो पुलिस को एक सुराग मिलता है कि यहाँ पर पप्पू सिंह एक आदमी के साथ मिलकर पिकअप को भाड़े पर ले रखा था, जिसके चलते ही वह यह सब कुछ कारोबार मिलकर करते थे। दोस्तों अब दूसरे आदमी का जैसे ही नाम सामने आता है तो पुलिस को लगता है कि यहाँ पर शायद ही दोनों के बीच में झगड़ा हो गया हो, इसलिए उसने हत्या कर दी हो। जिसके बाद लक्ष्मी मंडल को गिरफ्तार किया जाता है। लक्ष्मी मंडल वही आदमी है जिसके साथ यह पिकअप चलाता था। दोस्तों जब लक्ष्मी मंडल से इसके बारे में पूछताछ की जाती है तो वह कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर देता है। पुलिस एक बार नहीं कम से कम 4 बार यहाँ पर लक्ष्मी के बयान लेती है, लेकिन लक्ष्मी कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर देता है। उसके मुंह पर सिर्फ एक ही बात थी कि साहब मैं नहीं जानता इसके बारे में और मुझे पता नहीं कि इसके साथ यह सब कुछ क्या हो गया। लेकिन दोस्तों अब पुलिस को एक बात और उड़ती उड़ती खबर सुनाई देती है, जो कि यहाँ पर जो पप्पू सिंह के दोस्त थे उनसे सुनाई देती है। दोस्तों यह खबर थी कि पप्पू सिंह के लक्ष्मी मंडल की बेटी के साथ अवैध संबंध थे। जिसके बाद पुलिस सारा माजरा समझ जाती है। पुलिस अब की बार पूछताछ नहीं करती, सीधा लक्ष्मी मंडल को घर से उठा लेती है और सीधा रिमांड पर ले लेती है। जैसे ही रिमांड पर लिया जाता है वह सारा सच उगल देता है। लक्ष्मी मंडल का कहना था कि यहाँ पर पप्पू सिंह मेरी बेटी का रिश्ते में चाचा लगता है और मेरी बेटी की उम्र काफी कम है, वह करीबन 15 से 16 साल की बताई जा रही है। दोस्तों उसके साथ पप्पू सिंह के अवैध संबंध चल रहे थे। हमारा दोनों का मिला हुआ बिजनेस था, जिसके चलते पप्पू हमारे घर पर आता रहता था, जिसके चलते उसका मेरे बेटी के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगा। मुझे भी इस बात का तब पता लगा जब मेरे साथ वाले ने मुझे बताया कि तुम्हारी बेटी जल्द ही पप्पू के साथ भागकर शादी करने वाली है। यह सब कुछ जब मैंने सुना तो मेरे होश ही उड़ गए कि मेरे साथ रहने वाले दोस्त ने मेरा इतना बड़ा धोखा किया है और मेरा इतना बड़ा फायदा उठाया है। जिसके बाद ही उसने सोच लिया था कि अब वह पप्पू की हत्या कर देगा। वह बुकिंग के बहाने पप्पू को शहर से बाहर ले जाता है। बाहर ले जाने के बाद वह पप्पू को यह सब कुछ पूछता है तो पप्पू कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। जिसके बाद उसको गुस्सा आता है और वह पप्पू की सिर पर डंडे मार मार कर हत्या कर देता है। उसके बाद उसकी गला दबाया जाता है
गला दबाने के बाद जब पप्पू पूरी तरह से मर जाता है तो उसको एक बोरे में पैक किया जाता है और तालाब में फेंक दिया जाता है ताकि इस लाश के बारे में किसी को पता न लग सके। लेकिन दोस्तों पुलिस इस लाश को बरामद कर लेती है और उसको पता चल जाता है। इसके बारे में अब पुलिस का कहना है कि उन्होंने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 8 लोगों ने मिलकर यहां पर पप्पू की हत्या की है। हालांकि दोस्तों पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे की जांच चल रही है।